Hello friend, you are most welcome to your own YouTube channel. दोस्तों, आज हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। ये जानेंगे इस वीडियो में कि कपालभाति किस तरह करना चाहिए, कपालभाति के क्या लाभ हैं, कपालभाति करने में हमसे क्या गलतियां हो जाती हैं, क्यों हमें उतना उसका प्रभाव, उतना फायदा नहीं मिल पाता जितना कहा जाता है, जितना मिलना चाहिए। तो कपालभाति का अर्थ होता है, कपालभाति दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला कपाल, दूसरा भाति। कपाल एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खोपड़ी, और भाति का अर्थ होता है ऊर्जा प्रदान करना, एनर्जाइज करना। तो ऐसी चीज जो खोपड़ी या खोपड़ी के भीतर ऊर्जा प्रदान कर दे, उसे एनर्जाइज कर दे, उसे कपालभाति करते हैं। तो कपालभाति का ये अर्थ हुआ। बहुत सारे शोधों में, रिसर्चर में ये सामने आया कि आजकल आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ गई है। बहुत सारे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, पहले की तुलना में ये चीजें बहुत बढ़ गई हैं, और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। हर उम्र के लोग डिप्रेस पाए जाते हैं, छोटी छोटी बातों से वो डिप्रेस हो जाते हैं, और उनका डिप्रेशन यहाँ तक पहुंच जाता है कि वो आत्महत्या की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो उसके लिए जो रिसर्च में सामने आया कि इसका कारण क्या है, उसका सबसे बड़ा कारण है नैनो पार्टिकल्स। जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो वातावरण में, वो हमारे सांसों के द्वारा, श्वसन के द्वारा भीतर नाकों के छिद्र को, उसके मार्ग को जाते हैं, और उसका बहुत बड़ा हिस्सा दिमाग में पहुंचता है, और दिमाग में इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा होता चला जा रहा है, वहीं पड़ा है। तो कपालभाति के द्वारा दिमाग में जो नैनो पार्टिकल्स इकट्ठा है उन्हें बाहर निकालना है। लंग्स में, सारी धमनियों में, पूरे शरीर में जो नैनो पार्टिकल्स आते कहां से? नैनो पार्टिकल एक्चुअली वातावरण से ही आते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं ये प्रदूषण के द्वारा, और ये जब रिलीज हो जाते हैं, जब पैदा हो जाते हैं, तो ये बहुत दूर तक जाते हैं, बहुत देर तक रहते हैं। आप अपने घर के भीतर हैं, वहां भी आप सेफ नहीं हैं, वहां भी नैनो पार्टिकल्स आ जाएंगे, उनकी पहुंच हर जगह है। तो हम जब भी सांस लेते हैं, सामान्य श्वसन करते हैं, तो ये नैनो पार्टिकल्स हमारे सांस के द्वारा, नाकों के द्वारा फेफड़े तक पहुंचते हैं, और फिर फेफड़े से जब ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन में पहुंचते हैं, और वहां उनका इकट्ठा होते रहना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, फेफड़े के लिए हानिकारक है। अस्थमा जैसे रोग हो रहे हैं, डिप्रेशन के लोग शिकार हो रहे हैं, इसके लिए कपालभाति बहुत ही आवश्यक है। प्रतिदिन करें। कपालभाति करने से ये नैनो पार्टिकल्स धीरे धीरे शरीर से बाहर निकल जाएंगे। प्रदूषण में आप रहते हैं, अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ धूल, धुआं ये सब बहुत ज्यादा है, तो आप कई बार करें, और कम से कम 2 मिनट। कपालभाति में हमारा मेन ध्यान होता है सांस को छोड़ने पर। अन्य प्राणायाम में हम सांस को ग्रहण भी करते हैं, यहाँ हमें नैनो पार्टिकल्स को बाहर निकालना है, दिमाग से, फेफड़े से, शरीर से बाहर थ्रो करना है, उस पर ध्यान देना होता है। तो हमारा थ्रो जो होगा वो बहुत तेज होना चाहिए। जिस प्रकार अचानक से छींक आ जाती है, उसी प्रकार से हमें सांसों को बाहर निकालना है, दोनों नाक के दोनों छिद्र द्वारा। तो कपालभाति में ये ध्यान देना है कि बहुत तेज होना चाहिए। कपालभाति के स्ट्रोक सही होने चाहिए। 2 मिनट में 120 ये है स्ट्रोक कि 1 मिनट में 60 स्ट्रोक, और कम से कम 2 मिनट। शुरुआत में 2 मिनट ही काफी है, बहुत ज्यादा देर करने की आवश्यकता नहीं। 1 हफ्ते तक 2 मिनट करें, फिर आप चाहें तो उसे बढ़ा के अगले हफ्ते से 1 मिनट बढ़ा सकते हैं, 3 मिनट, फिर 4 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट कपालभाति का अभ्यास किया जा सकता है किसी के द्वारा।
20 मिनट तक जब आपका पहुंच जाए कपालभाति का अभ्यास, तब आप इसे वहीं रोक सकते हैं। तब आप अपना कंसंट्रेशन अपने स्ट्रोक पर लगा सकते हैं कि आपका स्ट्रोक सही हो रहा है कि नहीं, ज्यादा है तो स्ट्रोक बहुत ध्यान देने की चीज है। तो शुरू करते हैं कपालभाति। इसके लिए आप किसी भी आसन में बैठ सकते हैं, जरूरी नहीं कि पद्मासन लगाएं या वज्रासन में बैठें, आपको जैसे आराम हो सुखासन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी पूर्ण रूप से सीधी रहेगी, गर्दन से सीधी रहेगी। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, किसी भी मुद्रा में रख लें घुटने के पास। पूरा जोर लगा के फेफड़े से आपको सांस को बाहर थ्रो करना है बहुत तेजी से, और शरीर हिलाना नहीं है। बहुत लोगों को आप देखेंगे धीरे धीरे कपालभाति करते हैं, ये पूर्ण लाभ नहीं देता है, तो वो भी देखें वीडियो को और सही ढंग से करने का अभ्यास करें। आंख को आप चाहे बंद कर लें या खुला रखें, यह आपके ऊपर है, जिसमें आराम हो। अगर सामने कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो, कोई भी आइटम हो, तो आप आंखों को बंद कर लें, अन्यथा खोल सकते हैं। पहले बंद करके अभ्यास करें, फिर उसमें अभ्यास पारंगत हो जाए तो आंखों को खोल कर भी कर सकते हैं। बहुत तेजी से करना है, 1 से 2 मिनट। शुरू में 1 मिनट से भी शुरुआत कर सकते हैं, लगातार करना है और बाद में लंबी गहरी सांस लेना है। तो आप समझ गए होंगे, इसमें केवल सांसों को छोड़ना है बहुत तेजी से। जब रिटर्निंग में कुछ सांस के साथ, अब ये प्रश्न उठता है कि जब हम फिर सांस उसके साथ लेंगे, फिर नैनो पार्टिकल्स आ गए, तो वो भी धीरे से अगले थ्रो में निकल जाएंगे। जब आप सांस को बाहर फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो उसके साथ जो नैनो पार्टिकल थोड़ा बहुत आ भी जाएंगे, तो उसके वो अगले थ्रो में निकल जाएंगे। और इसे शुद्ध जगह पे, शुद्ध स्थान पे करें जहाँ प्रदूषण कम हो, और प्रदूषण से बचें। मास्क लगा के चलें। अगर आपके यहाँ बहुत प्रदूषण है तो आप अपने दिमाग को और फेफड़े को, पूरे बॉडी को, इससे मोटापा भी कम होता है और ये अस्थमा के रोगियों के लिए रामबाण है। साथ ही डिप्रेशन को दूर करता है, आलस को भगाता है। तो ये होता है कपालभाति का। पुनः अभ्यास कर लें। ये 2 मिनट में 120 स्ट्रोक होने चाहिए, इस पे ध्यान देना है। कपालभाति रोज करें, रेगुलर करें। और यदि आपको कपालभाति करते समय चक्कर आ जाए, कुछ गलत लगे, पसीना आए अत्यधिक, तो आप इसे रोक लें। किसी अच्छे योग चिकित्सक से, योग गुरु से परामर्श करें, समझ लें, या मेरे वेबसाइट पे लिखें, आपको जवाब मिलेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा
यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो फिटनेस टिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें, जानने वालों को बताएं इस चैनल के बारे में, ताकि जरूरतमंद इससे लाभान्वित हो सकें। उन्हें बताएं, फिटनेस टिप्स चैनल के बारे में बताएं।